पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं भीतर की बात। सुपौल सहित इन सीटों पर फंस गए हैं लालू तेजस्वी। सर्वे करने के बाद नाम करेंगे फाइनल। बैद्यनाथ वर्सेस चौपाल वर्सेस गुप्ता। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किनका नाम जो है वो फाइनल होता है। लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी देंगे बाबा हमारे साथ। बाबा भी जुड़े हुए हैं। बाबा, सुपौल का जो मामला है अब वो उलझ गया है बुरी तरीके से। लालू प्रसाद और तेजस्वी जो है वहां पर फंस चुके हैं। अब क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए विकास, सिर्फ सुपौल का ही मामला नहीं है, मामला कई क्षेत्रों में फंसा हुआ है जी। आपने देखा कि पूर्णिया में मामला फंसा हुआ है जी। चाह करके भी पूर्णिया में पप्पू यादव को बाहर नहीं कर पाए, नाम वापस नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुए। इसके अलावा और कई क्षेत्र हैं जहां अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई है जी। और ये बार बार हम बता रहे हैं कि पेंच फंसा हुआ है जी। या तो पेंच इसलिए फंसा हुआ है कि कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है या कैंडिडेट की अधिकता के कारण मैनेजमेंट जो है अलबला गया है। जी। अब ऐसी स्थिति में आपको बता देते हैं कि 2-3 ऐसे क्षेत्र नजर आ रहे हैं जिसमें एक सुपौल भी है जहां सर्वे रिपोर्ट में कोई और आगे बढ़ रहा है, नाम किसी और का चल रहा है और ये प्लांटेड भी हो सकता है। अगर जिन लोगों का नाम चल रहा है, अगर उन लोगों के बाद उस लिस्ट के नाम को देखें तो वो उनसे बहुत ऊपर है। अगर सुपौल की बात करें तो सुपौल में ये रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन यहाँ एक रिजर्व कैंडिडेट का नाम आ रहा है जी, चंद्रहास चौपाल का। जी। चौपाल का नाम आने के बाद से यहाँ बहुत तरह की बातें चल रही है। मेरी बात हुई चंद्रहास चौपाल से, उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र में सघन जो है जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं जी। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि कई खबरों में, कई सर्वे रिपोर्ट में एक नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा था, जहां आपने देखा होगा कि सीवान में अचानक से आरएलएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको शामिल करा लिया जाता है जदयू में जी। इसलिए कि सर्वे में ऐसा प्रतीत होता है जदयू को कि वो इस बार जीत के लिए मुफीद होंगे। उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है और वहां से वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं जी। बिल्कुल उसी अंदाज में लालू प्रसाद ने भी कई क्षेत्रों में कई लोगों का सर्वे कराया। उस सर्वे में कई लोगों को टिकट सिंबल पहले बांट दिया गया, लेकिन कई नाम ऐसे फंसे हुए हैं जिसमें से सुपौल भी एक फंसा हुआ है। यहाँ तक कि आपने देखा कि अब तक कांग्रेस का नाम घोषित नहीं हुआ है। अगर बात सुपौल की करें तो सुपौल में हम आपको एक दिखाएंगे चिट्ठी जो वहाँ के लोगों ने लिखा है मैनेजमेंट को। इससे पहले आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी एक शख्स हैं जिनके पक्ष में लिखा था कि अगर ये नहीं होते हैं तो यहाँ जीतना मुश्किल हो जाएगा एनडीए को। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है तो ये जब सर्वे रिपोर्ट आ गया कि अगर इस उम्मीदवार को एनडीए से नहीं मिलता है सीट तो एनडीए यहाँ हार जाएगा, ये कहने वाले अब इन्हीं बातों को लेकर के एक सर्वे जो है तेजस्वी यादव कराना शुरू कर चुके हैं सुपौल में जी। सुपौल में सर्वे का दौर जारी है। जो हमने सर्वे कराया था उसमें बैद्यनाथ मेहता का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। वो 70%, 69% से एबव रेस में सबसे आगे चल रहे थे। बाकी के लोग उसके अंदर में ही थे, जिसमें चंद्रहास चौपाल भी थे जी। इसके अलावे और कई नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ एक फ्रेंडली फाइट भी हो सकता है। यहाँ जिस तरह से बैद्यनाथ मेहता का नाम चल रहा है और बैद्यनाथ मेहता चूंकि आरएलएम में थे, अभी तक उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण नहीं की। कई लोग ऐसे हैं जो सदस्यता ग्रहण नहीं किए। अभी हाल फिलहाल में वाल्मीकि नगर में आपने देखा कि स्टेज पर जाकर के सदस्यता ग्रहण किए और वहीं उनको सिंबल भी दे दिया गया, चुनाव लड़ने की घोषणा भी हो गई। वैसे ही आपको बताएं बैद्यनाथ मेहता वहाँ काफ़ी पॉपुलर है। अगर यहाँ जातीय समीकरण की बात करें तो बैद्यनाथ मेहता जिस जाति से आते हैं, और खास करके आप देख लीजिएगा कि लालू प्रसाद ने इस बार एक नया समीकरण गढ़ा है, MY वर्सेस कुशवाहा जी। यानी कि MY वर्सेस कुशवाहा का समीकरण गढ़ करके उन्होंने कहीं ना कहीं उस वोट को अपने तरफ खींचने का कोशिश किया है जो कुशवाहा समाज का है और जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार की नाराजगी का ही कारण बैद्यनाथ मेहता है जी। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रह करके इन्होंने निस्वार्थ उस पार्टी का सेवा किया, उसके बाद भी इनको टिकट नहीं मिला सीट शेयरिंग में। जब और लोगों को एडजस्ट किया गया था, इनको भी एडजस्ट किया जा सकता था जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इनका विद्रोह करना भी जायज बनता था। इन्होंने पार्टी से के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, अपने आप को पार्टी से बाहर कर लिया आरएलएम से।
अब ये स्वतंत्र हो गए हैं, और स्वतंत्र हो गए हैं तो जिस तरह से इनके नाम का ग्राफ चल रहा है उसमें सर्वसम्मति से अगर कहा जाए तो ये प्रस्ताव रखा गया है आरजेडी के पास। पहले जो प्रस्ताव रखा गया था भाजपा वालों की तरफ से, उसी प्रस्ताव को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने भी ये फैसला किया कि सबसे आइडियल कैंडिडेट जो है वो हो सकते हैं बैजनाथ मेहता जी। चंद्रहास चौपाल तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। दूसरी तरफ गुप्ता जी, आईपी गुप्ता, जो कांग्रेस के हैं लेकिन उनका नाम भी कई जगह चल रहा है जी। जब चंद्रहास चौपाल का नाम जब से यहाँ चल रहा है, एक दलित होते हुए चंद्रहास चौपाल का नाम इस अनरिजर्व सीट पे चल रहा है, तो वो यहाँ आईपी गुप्ता भी एक कंटेस्ट के रूप में आ गए हैं जी। और ऐसी स्थिति में यहाँ का जो चयन है वो त्रिकोणीय हो गया है। बात करें तो चौपाल को लेकर के और भी बहुत सारी बातें की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि चौपाल को लेकर के यदि राष्ट्रीय जनता दल कोई फैसला लेती है तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में पूरी तरह से फंस जाएगी, और जो ये कहा जा रहा था कि यहाँ एनडीए नहीं जीतेगी, वो इस एनडीए की जीत लगभग पक्की मानी जाएगी, क्योंकि 3-3 गुट यहाँ हो गए हैं और तीनों गुट में एक गुट का जो एक खेमा जो है उसको चंद्रशेखर लीड करते हैं, जो शिक्षा मंत्री हाल फिलहाल में रहे हैं। बिल्कुल। उनको भी कहा जा रहा है मधेपुरा से वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ ये जो सिंहेश्वर का सीट है वो मधेपुरा से ही जुड़ा हुआ है जी। है तो सुपौल के अंदर लेकिन जिला उसका मधेपुरा पड़ता है जी। इसके अलावा आपको बता दें कि यदुवंश यादव हैं, उनका भी एक खेमा चलता है, इनके बारे में भी बहुत सारी बातें ये पिछले बार भी ताल ठोक दिए थे, तो इनका भी एक खेमा चलता है। और एक पप्पू यादव, रंजीता रंजन का एक खेमा अलग चलता है। बिल्कुल। लेकिन इन सारे खेमा में अगर चंद्रहास चौपाल हो या किसी अन्य को अगर वहां जगह दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि यहाँ दावा जो है वो महागठबंधन का कमजोर हो जाएगा। और यहाँ कहीं ना कहीं अगर एनडीए को आपको हराना है तो आपको पिछले जो लोगों ने आग्रह किया था कि बैजनाथ मेहता को टिकट दे करके और यहाँ एनडीए जो है अपना सीट रिजर्व कर सकती है, तो उसी बैजनाथ मेहता पर दाव लगाया जा रहा है। अब इसको लेकर के एक बार फिर से सर्वे रिपोर्ट किया जा रहा है, और अगर बैजनाथ मेहता को फ्रेम में लाती है राष्ट्रीय जनता दल तो बैजनाथ मेहता तीनों जो खेमे हैं उस खेमे के साथ उनका रिश्ता और संबंध बहुत अच्छा है। दूसरा बता दें कि हर समाज में उनका एक अलग लोगों में रुझान है, लगाव है। ऐसी स्थिति में एक बात आप समझ लीजिए कि शायद इसी के लिए ये सारा सब कुछ रुका हुआ है। चंद्रहास चौपाल अपनी पूरी शक्ति लगा करके लोगों में प्रचार कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे आइडियल कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको तीसरे नंबर पर ठेल करके आईपी गुप्ता और बैजनाथ मेहता ये दोनों उस रेस में सबसे ऊपर चल रहे हैं। किसी भी समय घोषणा हो सकती है और उस घोषणा में आप देखिएगा कि चंद्रहास चौपाल को पीछे ढकेल करके बैजनाथ मेहता हो या आईपी गुप्ता हो, ये दोनों के दोनों उस रेस में अपना स्थान बना लेंगे। इसके अलावा और कई भी क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन एक बात मान के चलिए कि सुपौल की लड़ाई जो है वो अगर जीतनी है और कॉन्टेस्ट देना है तो ऐसी स्थिति में एक सहानुभूतिपूर्ण विचार करना होगा और एक सही कैंडिडेट का चयन करना होगा। इसको इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। जी हाँ, तो आप बाबा को सुन रहे थे, बाबा आपको समझा रहे थे भीतर की बात में कि किस तरीके से सुपौल की जो लड़ाई है वो कहाँ पर फंसी हुई है, पेच कहाँ पर फंसा हुआ है, और इस वक्त लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो हैं वो किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं कि इसका नाम फाइनल होता है ये बस 24 घंटे के अंदर फाइनल हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त चुनावी समीकरण है वो दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं और हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं, चाहे वो अन्य खबर हो या भीतर की बात में हो कि किस तरीके से पल पल बिहार की राजनीति बदलते जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।